टका के ऑन में तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, उसने कोड डालने को कहेगा, कोड यहाँ पे आता बताता है स्टार है 0 स्टार है, बस कुछ नहीं करना है इसको, मतलब स्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट कर दो और सेट ऑन लगा दो, जो कहे करते जाओ। कहेगा एक कोड डालो, मैंने में कोड डालो, बताओ। ठीक है, अब देखो एक लास्ट बचा है भाई, ये लास्ट ये बचा है यूएमटी प्रो अल्टीमेट यूनिसॉफ्ट। अच्छा, इसके बारे में समझ लो, यूनिसॉफ्ट के बारे में। ये मिटा दी सर, यहाँ पे 2023 लिखा है, टेक्स्ट लिखा है जून 2023, जून 2023 जो बोर्ड। अब देखो यहाँ पे नहीं, देखो यहाँ पे यूनिसॉफ्ट का सेटअप यहाँ पे नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे इनका यूनिसॉफ्ट 0.1 दिया हुआ है, सपोर्ट एसएसएस सेटअप नहीं मिलता यूनिसॉफ्ट का, ये आपको अलग से लोड करना पड़ता है। मैं वो बता दूँ, ये भी चीजें ध्यान रखो जो बता रहा हूँ। नहीं तो लड़के यूनिसॉफ्ट ये वाले लोड करके इसे करते हैं, होते हैं सेट फ्री है ना सर ये सर। अरे यूएमटी के साथ में है, यूएमटी अगर होगा तो ये खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। यूएमटी तो खरीदना पड़ेगा ना सर, यूएमटी यूएमटी तो खरीदना ही पड़ेगा। और उसमें सब होता है इसमें ये हाँ, जितने सेट बता रहा हूँ यूएमटी होगा तो सारे सेटअप चलेंगे, जितने मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, समझ ले। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को अल्टीमेट मल्टी टूल में आना है, इसको क्लोज कर दो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये यूनिसॉफ्ट का सेटअप दिया हुआ है, यहाँ से लोड करना है। ये यूनिसॉफ्ट 0.9 आ चुका है और जबकि वहाँ पे दिया हुआ है 0.1। देख लो यहाँ 0.9 वो 0.1 ये यूनिसॉफ्ट इसका सेटअप आ चुका है 0.9। वो आपको यहाँ से लोड करना है। ये लोग पता नहीं सेटअप डाल दे रहे हैं, क्या रीजन है सर? ये वाला बनाना नहीं चलेगा, ये सब ये सब तो नहीं चलेगा बनाने। 0.1 सेटअप भी चलेगा वो भी, लेकिन उसमें नए सेट ही नहीं होगा ना। 0.1 के बाद 0.9 आ चुका है, मतलब 9 सेटअप आ चुके हैं यार, बहुत पुराना सेटअप है। उसका फायदा क्या है? उससे नए सेट होंगे नहीं तो तुम्हें वो यूज ही नहीं करना। चलेगा वो भी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं सर। वो उसमें तो सारों का सॉल्यूशन अब देखो इसमें आईटेल के लेटेस्ट सेट है, वो महंगा बहुत है। क्या चीज? डॉक्टर फोन अबे डॉक्टर फोन तो नहीं कहां पहुंचिए भाई, वो केवल कंट्री लॉक के लिए है। नहीं वो सब कंट्री लॉक के लिए यार। ये देखो यहाँ पे देखो, ये इसका लिंक दिया हुआ है, उससे कंट्री लॉक वगैरह भी हट जाता है। कंट्री लॉक अब आने कम हो गया ना भाई। पहले देखो, पहले क्या दिक्कत थी, पहले ये लोग, ये देखो यहाँ पे ये लोड हो रहा है, मैं तुमको बता रहा हूँ। पहले लोग क्या करते थे, हर कंट्री के लिए सेट बनाते थे। अब इन्होंने एक नया काम कर दिया, ये लोग सेट ग्लोबल बनाते हैं, किसी भी कंट्री में चल जाए। अब वो कंट्री लॉक की कॉन्सेप्ट ही खत्म होती जा रही है। अब में कंट्री लॉक आने टाइम मिलेगी नहीं। लोगों को दिक्कत होती है ना, कोई मलेशिया के वहां से आया, इंडिया में चल रहा है, तो उस कस्टमर को भी दिक्कत होती है। तो कंपनी ने सीधे से बटा ग्लोबली सेट बनाने के और एक कंट्री लॉकिंग काम खत्म हो रहा है। मेरे पास जब ये हर यात्रा होती थी, सैमसंग के डेली के 10-15 सेट आते थे कंट्री लॉक, ये समझ 10-15 सेट मैं डेली करता था, क्योंकि यहाँ पे और कोई करता ही नहीं था। मेरे पास आते थे सारे जितने भी बंदे हज यात्रा करके आते थे, ज्यादातर वो सेट गिफ्ट लेने के लिए आते थे और हम लोग से अनलॉक करते थे। मैंने बहुत अनलॉक की, मतलब ये सब कंट्री लॉक लगता कैसे है? अब आते लगता कैसे दूसरी कंट्री उसके का लिए नहीं क्या था, देखो उसके लिए दो तरीके। पहले एक सिम आता था यूके का, और उससे 5 बात करो अनलॉक हो जाता था। ये लोगों को पता ही नहीं था। यूके का सिम था है, यूके का उससे मार्केट में इतना 700 रुपए का, और वो 6 महीने तक वैलिड रहता था। हम लोग 2 सेट करते थे, पैसा उसको सब नेटवर्क 400 लेते थे और फिर उसके बाद 6 महीने बम्पर यूज करते थे सिम का। अब क्या है, अब एक सैम की सॉफ्टवेयर है, उससे क्रेडिट से अनलॉक होता है। मेरे पास है सर, मैंने इसके क्रेडिट ले रखे हैं सैम की। तो ये आपको ये सब लेना पड़ेगा आपको भाई। मेरे पास क्रेडिट में 30 तो सर जैसे मेरा नोट 9 है, उसमें कंट्री लॉक ये है कि यहाँ पे सर मतलब गूगल पे फोन पे वगैरह कुछ नहीं चलता है उसमें। यहाँ पे गूगल पे फोन पे कुछ नहीं चलता है सर। तो मेरी बात सुन, बाकी गूगल पे फोन पे नहीं चल रहा, वो अलग इशू है, वो कोई वर्जन चेक वो मुझे देखना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे मेरे देखो 20 क्रेडिट है, देखो ये मैंने 20 क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? अब ये 20 रुपए एक्चुअली होता क्या है कि इसकी मैंने क्रेडिट ले लिए 20 डॉलर है या 20 इंडियन नहीं पॉइंट्स। अच्छा पॉइंट। अब ये 20 पॉइंट मालूम मुझे 3000 रुपए मिले, पूरी बात समझना। तो 20 को तुम 3000 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 मैं 6 में 3 6 18 तकरीबन सर 6 बन रहा है। 6 पॉइंट कुछ बनेगा हैं? 6 पॉइंट कुछ बनेगा। अरे मतलब एक कितने का 6.2 बनेगा हैं? 6.2 बनेगा। हां मतलब एक सर कितने का है? 20 पॉइंट अगर 3000 की हुए तो 20 को 3 से डिवाइड कर ठीक है, 150 रुपए में 10 है फोल्डर कितना 20 3 60 यार, 40 करा दो 6.6 6.6 बन रहा है ना। सही बात है यार तुम भाई यार 150 रुपए का पड़ा है। 150 रुपए का एक टेस्ट पड़ा, मान लो 150 का पड़ा। ठीक। अब मेरा एक सेट में मान लो
4 क्रेडिट लगते हैं, इसमें दिखाता है जैसे एक कुछ सेट में सैमसंग है चार तो किसी में क्रेडिट। 4 क्रेडिट लगेंगे, किसी में 3 लगेंगे, किसी में 2 लगेंगे। अब मान लो मैंने चेक किया 4 क्रेडिट दिखा रहा है, ये जब अनलॉक करो इसमें कुछ नहीं करना, बस आइडेंटिफाई करो, रीड इन्फो करो, रीड इन्फो दिखा देता है कितने हुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो रीड कोड या अनलॉक करो, अनलॉक हो जाता है। अब मान लो 4 क्रेडिट का मतलब ये होता है 600 रुपए खर्चा आ रहा है, जो कुछ मैं कस्टमर को 1200 बता देता हूँ, चोको मैं कस्टमर को 1200 रुपए बता देता हूँ, खत्म काम। अब ये क्रेडिट मैंने क्यों लेके ये मैंने 3000 रुपए क्यों फंसाया हुआ है भाई, मेरे पास कभी भी सेट आ सकता है, अंदर बात है ये क्रेडिट खराब नहीं होता, अच्छा मरेगा नहीं, मरता नहीं है बस। ये तब और यही एक टूल बचा है जो ज्यादातर सैमसंग से करता है, सैम तो ये आपकी इन्वेस्ट है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मुझे कोई इतना तो इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है, अब जब आएगा तो मैं करके दे दूंगा। कंट्री लॉक ना, हटी ना। असल कंट्री लॉक में भी यही कुछ चलेगा जून 2023 वाला की नहीं इसमें ऐसा रूल नहीं होता, वो अलग चीज हो गई, उसमें बस ये है, ये जो क्रेडिट से कर रहा है पैसा ले रहा तो ये कोई भी वर्जन कर देगा, इसमें झूठ दे देगा रूल नहीं चलता, ये तो लेटेस्ट सेट करेगा। लेकिन अब पर फोन ला तब तो चलते हैं आराम से। नहीं कर समझे नहीं, अभी भी बहुत सारे सेट आते हैं जो नहीं चलते हैं, क्योंकि कईयों को नहीं मालूम है कि वहाँ देखो तुम वहाँ से 5 मिनट बात कर लो सऊदी अरब में, वहाँ सेट खोल के बात करो वो सेट अनलॉक हो जाता है, ये लोगों को मालूम नहीं रहता, जो सील वाले आते हैं वो अनलॉक होता है। वही चीज हाँ, है ये- कि वहाँ पे से जो भाई लोग हमारे यहाँ पे कई बार भेजा है फोन, ये चीज अब और iPhone 10 कब में बोले? अब ओपन हो गया, पहले किसी को पता ही नहीं iPhone था। 11 मिला था ये सर, अभी चल हाल में मुश्किल से 2 साल में चीज बंद हुई है। Yes, sir, मीडिया वही में चीज। किसी को ये पता ही नहीं था कि क्या कहते हैं कोई सेट जो है 5 बार हम लोग क्या करते थे, हम लोग हैंड फ्री रखे रहते थे, सिम डालते थे, एक नंबर होता था आईएसडी का, वो मिलाते थे, उसमें कस्टमर के को 5 मिनट एंगेज करना पड़ता था। हम लोग कस्टमर को 5 मिनट एंगेज करके बार-बार रिपीट कराते रहते, जैसे ही देखते थे 5 मिनट में काट देते थे। कस्टमर को लगता ओ केबल लगाया रहता है, कस्टमर लॉक हो रहा है, कस्टमर क्या होता है कॉलिंग हो रही है, इसके लिए हमने हैंड फ्री रखी हुई है भाई, कस्टमर सामने खड़ा है, कॉलिंग किसको कर देते? एक कस्टमर के नंबर भी O2 का था, तो उसपे बस कॉल करके एंगेज रखो उसके बाद, जैसे वो कहते हैं दोबारा सुनने के लिए एक दफा करो, वो लगाते रहते हैं दोबारा वो रिपीट करते अच्छा रहते अच्छा हैं। तो 5 मिनट में हम लोग जो है बस उसको एंगेज कर, जैसे ही उसमें टाइम चलता है, जैसे 5 मिनट खत्म काट देते थे वो सेट। तो 15 सेट एक दिन में करने होते तो कॉलिंग करनी पड़ती थी बस, तो हैंड फ्री रखे रहते हैं, हैंड फ्री काम लगी उसमें सुन रहे बस, उसी बटन दबा दे, कस्टमर क्या बता सकते हैं ये अब ब्लूटूथ है, अब ब्लूटूथ है और इजी हो गया। अब लेकिन जो है ये चीज जो है सब लगभग ओपन होगी, इसलिए कंटिन्यू लॉकिंग नहीं आ रही है। अच्छा अब वो सिम वाला सिस्टम खत्म हो गया, पहली बात तो यहाँ सिम नहीं मिल रहा है, पहले तो सब ये दुकान से मारे थे, अब वो साला ये शक्ति होगी सिम वाले बंद हो गए, अब ये फिर क्रेडिट सिस्टम चालू हो गया, तो ये महंगा पड़ेगा, लेकिन बंदा वहाँ से कॉल कर रहा है तो सस्ता पड़ेगा वहाँ से, भाई वहाँ पे जो भी रिलेटिव सबके पास सिम होता है, मतलब मैं कॉल नहीं करनी, कस्टमर के नंबर ही मिला दो तब भी सारी बात। तो जब लोग सिम लेते थे किस कंपनी की होती थी? O2 यूके यूके की होती थी और यहाँ इंडिया में सुनो सुनो कोई दुबई का सिम तुम्हें मिल जाए उससे भी हो जाएगा, दुबई का सिम वैलिडिटी वाला मिल जाए, भाई यहाँ पे क्या होता है रोमिंग की फैसिलिटी होती है, तो यहाँ वो एयरटेल साथ कनेक्ट होता है, यहाँ के एयरटेल नंबर मिलाओ तो कॉलिंग मिल जाती है। अच्छा आप जैसे उसमें लॉक करने के वहाँ पर दुबई का सिम होगा तभी अनलॉक हो जाएगा, उनमें केवल कॉल करनी तुम्हें किसी भी वैलिड सिम से बात कोई, तो इंडिया का सिम नहीं चलेगा, बाकी सिम चल जाएगा, और कॉल दुबई ही करेंगी, दुबई करे इंडिया अरे दुबई। कस्टमर केयर नंबर, अच्छा कस्टमर केयर आप समझो हमें तो 5 मिनट एंगेज रखना उसके बाद, चाहे वो कस्टमर को रखे चाहे किसी को कॉल करे, तो उसमें बैलेंस नहीं होता था, केवल कस्टमर के लिए मिलता था, समझ गए सर ये ठीक है। चलो भैया अच्छा देखो यूनिसॉक का सेटअप लोड हो गया, तो ये यूनिटी खत्म हो जाएगा, ये देखो यूनिसॉक का सेटअप लोड हो गया, ठीक है, मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ, लेकिन जो यूनिसॉक भी सबसे बेस्ट करता है वो CM2 करता है, क्योंकि मैं कल से CM2 पढ़ाऊंगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। CM2 ही ले लिए। नहीं भाई लेना तो भाई पड़ेगा ही, मेरी बात सुनो, सुनो। तुम्हें दुकान पे पैसा कमाना है, कॉस्ट को देखना है, मेरी मानना तो पहले अनलॉक करूं, अच्छा इसमें देखो पासवर्ड मांगता है तो यहाँ पासवर्ड दिया हुआ है, जरा ये देख लेना, ये थोड़ा सा मैं तुमको दिखा देता हूं, यहाँ पे देखो पासवर्ड है UMT टीम, ये डाला है, ये ध्यान कॉपी कर लेंगे इसको। कॉपी कर लो, ये CM2 में बाद में इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि दुकान में जो पहले काम आएंगे ना वो पहले UMT और अनलॉक टूल वाले आएंगे, CM2 वाला काम जब तुम्हारी दुकान थोड़ी कब आने चालू, तो CM2 थोड़ा बाद में ले, पैसा बिना इन्वेस्ट करो, ये नहीं करना पहले मतलब मेनली काम जो आएगा वो अनलॉकिंग का और FRP का आएगा और फ्लैश का और तीन हाँ, का। जैसे क्वालकॉम के सेट है फ्लैश में तो वो UMT फ्लैश कर देता है, तो इसलिए मैं UMT IMI का आ गया तो है IMI देखो IMI का काम हम लोग तो प्रेफरेंस नहीं देते, मैं तो लौटा देता हूँ, मैं तुम्हें क्लियर बताता हूँ, मैं इस टाइम दफे वाला काम नहीं करता हूँ, तो तुम लोग IMI का काम तो विंडोज ले लेना, मीडियाटेक का हो जाएगा। अब ये देखो ये यूनिसॉक का आ गया, EMI वाले ना लो। अब देखो यूनिसॉक का ये वो मत कर, सुनो यूनिसॉक का यहाँ पे आएगा नहीं, देखो सेटअप ना सर बैंक पूछ वाले घर रहे खोलते हैं हैं। EMI वाला लो, पूछ
नहीं कर अच्छा इधर देखो, यूनिसॉक का यहाँ पे आता है, अरे जो करना है जिससे करे तो मना थोड़ा ये देखो, यहाँ पे देखो UMT 2 है, UMT 2 है, UMT 3, UMT इसको खोलोगे तो यहाँ पे यूनिसॉक का आएगा, और यहाँ पे ये सेटअप अंदर रहता है, तो ठीक है, इसको यस करो, रन कर इसको बाहर करना क्या सेटअप, तो बाहर मतलब बाहर रहता नहीं है, इसमें शो ऑप्शन है, इसमें सेंड टू डेस्कटॉप कर दिया करो ये, तो ये बाहर भी आ जाएगा। अब देखो ये सेटअप खुल रहा है, इसका यूज मैं बता रहा हूँ कैसे होता है, बहुत इजी यूज है। देखो सिंपल सा फंडा ये समझो, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है फ्लैश मोड और यहाँ पे मॉडल दिए हुए हैं, ठीक है, इसका बहुत इजी यूज है, इसमें FRP को नहीं ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारा Realme के सेटअप में जो होने वाली है वो दिखा देता हूँ, ये टेक्नो दिखा देता हूँ। अब टेक्नो के इन्होंने इतने मॉडल दिए हुए हैं, और जैसे मान लो पॉप 5 हमारे पास आया, ये सब स्पेक्ट्रम है जो दिखा रहा हूँ, यूनिसॉक है ना? हाँ यूनिसॉक स्पेक्ट्रम एक यूनिसॉक मेरे पास है सर, एक दिखा दीजिए। लाओ, हाँ लो इनका सेट ही दिखा देते हैं, अरे हाँ स्पेक्ट्रम है तो लाओ भाई, बहुत अरे भैया लाओ इनको ये नहीं मालूम हमारा सेट यूनिसॉक है बस। सर जी, सर डिस्प्ले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्प्ले उड़ गया सर। डिस्प्ले उड़ गया, आज ही फूट गया। सेट ऑफ कर दो, तुम्हारा है मेरा ही सेट ऑफ कर दो, सेट ऑफ तो मुश्किल है। पट्टा निकाल के समझिए जैसे कि अरे बोलिए सेट ऑफ बैटरी निकल गई। नहीं होगा ना? चलो मैं देखता हूँ। अच्छा देखो जैसे ये Realme का कौन सा सेट था, C21 वही। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं Realme सेलेक्ट कर रहा हूँ, भाई तुम्हारे में भी तो स्पेक्ट्रम है। ये देखो C21 मैंने सेलेक्ट भाई, किया, भाई, इधर फोकस देखो नहीं ले रहा। मैं यहाँ पे ये सब में कुछ करूंगा नहीं, केवल बूट इन्फो लूंगा, बूट इन्फो मतलब ये सेट की इंफॉर्मेशन रिलेटेड। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस, अब देखो इसका मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका मैं तीनों बटन दबा दे रहा हूँ, तो तीनों बटन से ये देखो C21 लिख के भी आ गया, मैं तीनों बटन दबा रहा हूँ तो तीनों बटन से रिमूव होगा और प्लस माइनस से कनेक्ट हो जाएगा, ये देखो दबा रहा हूँ, ये भी तरीका है सर। ये देखो ऑफ हो गया, देखो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये देखो अब कल इनका सेट करने का भाई स्पेक्ट्रम में तो वहां कहां कनेक्ट हो मीडिया, मीडिया टेक था जल्दी। मेरा क्या है, ये देखो पूरा सेट कनेक्ट हो गया। सर इसका डिस्प्ले कितने तक है? इसका जैसे 500 में आएगा बस स्मार्ट तो से मंगा लो 520 ना सर। सर सर आप लड़का जाएगा मंदिर जा रहे हो सब मोबाइल वगैरह ये भी नहीं कल ये देखो ये पूरी सेट की इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है, कल आ जाएगा। अब देखो इधर इधर देखो ये सेट की इंफॉर्मेशन आ गई। अब मान लो इसकी तुम्हें FRP खोलनी या फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे आगे ऑप्शन दिए हुए हैं, अब जैसे फॉर्मेट खोल करना है, दीजिए। फॉर्मेट करवाओ अरे क्या? नहीं फॉर्मेट कर दीजिए। कर दें, कुछ पड़ा है ये देखो सेव फॉर्मेट यूजर डाटा कर रहा हूँ, देखिए ठीक है मैं दिखा दे रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग क्या डेटा अरे रहने दीजिए। डेटा वटा तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ का मतलब फोटो तो पढ़ाया ना वो सब। अरे तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं वो तुम एक काम करना, लैपटॉप में सेव कर लेना, तो मैं कल फॉर्मेट करके दिखा दूंगा। यस सर। और ठीक है तुम एक बार उसको सेव ले जाओ दुकान पे सेव कर लो उसको सेव कर लेना, तो मैं तुम्हें फिर दिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो करना क्या है, इस पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, प्लस में दबाओ, फॉर्मेट हो गया खत्म। तो अच्छा इधर FRP हटानी तो कैसे होगी, ये देखो यहाँ पर रीसेट FRP का ऑप्शन दिया हुआ है, रिमूव FRP है, यस सर। इस पे क्लिक करो, एक्सपोर्ट करो, बस प्लस में बटन दबाओ, यहाँ पे FRP सर जी इससे एक ही मतलब जोन जोन सेट इसमें दिया वही तो वही होगा। लेकिन CM2 में पढ़ाऊंगा तो CM2 में ऑटो प्रोसेस है वो सारे हो जाएंगे, ये मैनुअल ये मैनुअल है, इसमें भी मॉडल नहीं वही होते हैं, CM2 में सारे होते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताऊं, तुम लोग के पास जो अनलॉक टूल है ना, ये तुम लोग के लिए लॉक टूल बहुत अच्छा है, इसमें लगभग सारे मॉडल आईटेल के, इन्फिनिक्स के, स्पेक्ट्रम वाले दिए हुए हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है, सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यूनिसॉक में केवल हम लोग जो ये वाला यूज करते हैं। अब या तो एक बंदे ने क्या किया था, ये सैमसंग का सेट कर रहा था, यहाँ से मैं बताऊं, ये सैमसंग की FRP खोला था किसी सेट की, पता नहीं इसमें किसी मॉडल उसका सेट डेड हो गया था बस। तो सैमसंग के लिए मुझे यूज मत करना, अनलॉक टूल यूज करना, लॉक टूल ठीक है, मैंने लॉक टूल किया है, सेट डेड नहीं होगा, ठीक है। हाँ हेलो क्लियर हो गया, और किसी को डाउट हो तो बताओ। हेलो नहीं होगा। नहीं कौन सा पैसा, हाँ पैसे देने हैं। अच्छा हाँ वो स्कैनर भेजो, मैं ऑनलाइन कर दूँ, स्कैनर भेजो, स्कैनर से तुम अपने से भेजो ना मेरे में, इनका स्कैनर मैं कर दे रहा हूँ। नॉर्मल कैसे हो जाएगा यार, जब लॉक खुलेगा तो वही हो जाएगा ना भाई, अब नॉर्मल कहाँ होगा यार। बस सुनो इनका नंबर ले लो, इनसे कह दो जैसे ही आएगा मैं कॉल कर दूंगा, नंबर ले लो, ठीक है नंबर ले लो। अरे सुनो एक काम करो, तुम यहीं भेज दो, मैं 200 में दे दे रहा हूँ, खत्म करो यार। हेलो
कट गया। वही वो सैमसंग वाला आया हुआ पैसे वापस करना है। फिर अरे वो हुआ कहाँ है अच्छा सर जी, इसमें मतलब कौन कौन चीजों का एफआरपी हो जाएगा और सेट फॉर्मेट हो जाएगा Format? और फ्लैश भी हो जाएगा। अनलॉकिंग अनलॉकिंग क्या होती है यही तो तुमको नहीं पता चला अभी तक। अनलॉकिंग का क्या मतलब बार यही तो है अल्लाह। लॉकिंग हटाना लॉकिंग को कहते हैं। तो फॉर्मेट हो रहा तो लॉक हट गया ना, एफआरपी हट रही तो यही तो लॉकिंग है। क्लियर हुआ? समझ गए। हाँ भाई बस अब यही होता है ना कि पहले पढ़ के अरे ये क्लियर करो तब तो बड़ा समझ में आएगा ना क्या पढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो ये यूनिसॉक वाला केवल लॉक खोलने के लिए है, लेकिन अभी मैं इसका CM2 फॉर्मेट हाथ से तो करना है। CM2 उससे बेटर है। अच्छा इससे हाँ यूनिसॉक के लिए CM2 और बेटर है। तो मैं CM2 यूनिसॉक के लिए और हाँ यूनिसॉक के लिए और मीडियाटेक के दोनों के लिए यूज करता हूँ। मैं इसको भी यूज नहीं करता। नहीं सर जी, जैसे इसमें दिखा रहे हैं तो सेट हो जाएगा फोटो हो जाएंगे ना सेट में। हाँ भेज दिया। तो दूसरा हाँ नमस्कार। दूसरा बहुत सारे सेट दिखा रहे हैं। दूसरा आ जाए तो वो नहीं होगी ना यार, वो लॉक लगा है भाई, ये तो से दर्द है केवल आवाज। समझो पर सुनो सुनो भाई देखो या तो समझो क्योंकि समस्या है नहीं, तुम या तो अपना नंबर इसको दे जाओ आवाज सुनो, ठीक है? और जैसे हो मैं तुम्हें बुला लूंगा, या सिर्फ छोड़ दो, मैं डेली रात को देखता हूँ उसको बात समझो, जो तुम्हारा मन करे बात समझो। मैं कर तो दूं, करके तो दूंगा गारंटी के साथ बात समझो, ठीक है? पर भाई अब सुनो सुनो, अब जैसे यही मैंने अब जैसे मान लो मैं कह दूं कल है ना आया तो तुम मुझे कहोगे, मेरे सुनो मुझे तो आज हो जाए, मैं आज करके दे दूं, मुझे क्या दिक्कत है बात समझो। मैं तो डेली सॉल्यूशन दे, सुनो मैं डेली सॉल्यूशन देता रहता हूँ बात समझो, ठीक है? तो तुम हाँ तुम छोड़ दो अपना सुनो उसके बाद नंबर लिखवा देना, ये समझ लो जैसे ही होगा तुरंत तुम्हारे पास कॉलिंग आ जाएगी, मैं कहना नहीं पड़ेगा, ठीक है? ओके समझ आया? तो अब देखो यहाँ पे तुम लोग ने UMT पूरा क्या क्या पढ़ लिया ये देखो भाई, ठीक है? ये तो इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि UMT बहुत बड़ा है यार वास्तव में, इतने टॉपिक तुम लोग पढ़ने से और थोड़ा थोड़ा काम सारा करता है। लेकिन मैं प्रेफरेंस देता हूँ इसको QC5, तुमने देखा होगा QC5 से ज्यादा यूज करता हूँ, ठीक है? क्लियर? अब इसके बाद जो है मैं CM2 पर पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, उसको मैं पूरे डिटेल दूंगा। CM2 सर जी आज यूएमटी खत्म हो गया सर। QC5 से एक बार खोल के दिखा। QC5 बता दो, QC5 का मैं एक समरी कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये कितने का मिलता सर? ये 2700, ये 2700 का UMT मिलेगा यार। ये समझ लो, समझ तुम UMT खरीदो तो तुम्हारा QC5 भी चल जाएगा, यूनिसॉक भी चल जाएगा, सब कुछ चल जाएगा, ये समझ लो। वे बॉक्स में सॉफ्टवेयर अगर ये सुनो ये नहीं होगा तो वो खुलेंगे नहीं बस। ये फीचर QC5 बहुत है। अरे ये UMT अरे मतलब यूनिटी जब तक सर्दी नहीं होगा आप तब तक सारे सारे फाइल खुलेगा कहाँ नहीं, खुलेंगे? यूनिसॉक खुलेगा नहीं, सैमसंग खुलेगा लोड हो जाएगा खुलेगा ये तो फीचर है ना सर उसके हाँ अंदर। ये इसके फीचर समझ गया। देखो किसी भी चीज में कोई भी जो बॉक्स होता है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मिक्सचर होता है, तो ये हार्डवेयर ये सॉफ्टवेयर, तुम्हारा मोबाइल भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मिक्सचर ही है ना बस। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बेकार है, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है, तो दोनों मिक्स होके ही काम का बनते हैं। अब देखो यहाँ QC5 की समरी देख लो है। देखो यहाँ पे तुम्हारी फ्लैशिंग हो जाएगी। फ्लैशिंग के दो तरीके हैं, एक मल्टी मोड मैंने बताया था, एक सिंगल। हाँ बताइए, इसके लिए सैमसंग जो अनब्रिक है, ये जो सैमसंग के क्वालकॉम से अटैच होते हैं वो यहाँ से अटैच हो जाएंगे, फिर 5 से अटैच है, ठीक है? इसके यहाँ से बस इसमें ये ऑप्शन सबसे काम का है, फॉर्मेट एड्रेस वाला, इससे डेट सेट की इंफॉर्मेशन आ जाती है। और यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये एक्चुअली में क्या होता है, जो डेटा बचाना होता है नेट से उसके लिए, ठीक है? डिसेबल लॉक। हाँ, इसके बाद यहाँ से सैमसंग के क्वालकॉम के काफी लेटेस्ट सेट भी खुल जाती है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे MI अकाउंट खुल जाता है। न्यू है, हाँ न्यू इसलिए मेथड दिया हुआ है कि जैसे मानो किसी से MI अकाउंट वाईफाई कनेक्ट लग गया तो फिर यहाँ न्यू से होगा, पहले तुम मोड से करोगे। आप कई बार लोग से जब मोड से करते हैं तो जैसे ही वाईफाई कनेक्ट फिर से दोबारा लग जाता है, तो जब लग जाएगा तो फिर न्यू मेथड करोगे तो नहीं लगेगा, बस इसलिए दोनों मेथड चेक करना, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे मैंने Xiaomi स्पेशल बताया था, ओ सॉरी एडवांस स्पेशल बताया था, वही एक पार्टीशन राइट करने के लिए मैंने दिखाया भी था तुमको, ठीक है? इसका लिए मैंने बताया था Qualcomm Hoverstick, यहाँ पे कुछ मॉडल यहाँ से बस ठीक है। इतना है, ठीक है? अब मैं देखो तुम लोगों को कल CM2 पढ़ाऊंगा और मतलब ये सब 3 या 4 दिन का कोर्स बचा है, तो मैं UMT समाप्त, ठीक है? नेक्स्ट बुधवार से उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। हेलो।